हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ एक ट्वीट किया था कि मैंने 8 यहाँ पर जो है सीज फायर करवाई है दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए उसके अंदर अगर पहली एग्जांपल देखी जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है, जिसको यहाँ पर रुकवाया जाता है, ठीक है, और यूएसए एज ए मीडिएटर रोल प्ले करता है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान में यहाँ पर सीज फायर करवाई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं निकलता और अभी तक वहां पर फिर जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर अर्मीनिया और अजरबैजान की अगर बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर भी बात की है, सीज फायर करवाई है। उसके बाद यहाँ तक कि अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से, अर्मीनिया की तरफ से और अजरबैजान की तरफ से जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कह ले कि नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है रिकमेंड किया था, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, एक तो तरफ तो जो है वो यूएसए जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर टैरिफ वॉर जो है वो चल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए कंपेटिटर्स है, जैसे हमारे चाइना के साथ और चल रही है वॉर, यहाँ पर टैरिफ वॉर है, इंडिया के साथ हमें टैरिफ वॉर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं रीजनल लेवल के ऊपर, ये तो है ग्लोबल लेवल की बात है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए वेस्टर्न हेमिस्फीयर जितने भी कंट्रीज है, यहाँ पर आपका मैक्सिको आ जाए, चाहे आपका पनामा आ जाए, कोलंबिया आ जाए, ठीक है, क्यूबा आ जाए, यहाँ पर जो हम मेन केस को डिस्कस करने वाले हैं वेनेजुला को, तो इसको ये आ जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली यूएसए यूं यहाँ पर क्यों कंट्रोल लेना चाहता है सारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पीछे जो हम 8 to 10 पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट एनालिसिस रहेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसका कि इसके पीछे रीजंस क्या है, यूएसए क्यों इसके ऊपर जो वेनेजुला को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पहले पूरा मैप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेनेजुला की बेसिकली यहाँ पर जो लोकेशन है इसकी, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज जो देखने को मिल रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू अगर बात की जाए यहाँ पर निकोलस मदुरो जो कहते हैं कि बेसिकली यूएसए यहाँ पर जो है ऑयल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जो जितनी भी हम यहाँ पर डिस्कशंस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, द गार्डन, द अल जजीरा, उसके बाद बीबीसी, तो हम इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। और हमारे जो एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर है या इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को लेकर या यूएसए की जो यहाँ पर जो अभी नेशनल स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी पॉलिसी जो व्हाइट हाउस के अंदर पास की गई है, उसके अंदर बेसिकली बोला गया है कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर उन्होंने यहाँ पर जो एम्बेसिडर्स है उनको भी यहाँ पर बुलाया था, इमरजेंसी बुलाया कि अगर आपने जो भी काम करना है अमेरिका फर्स्ट की जो है वो कह ले के स्ट्रैटेजी से काम करना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब रीजनल लेवल के ऊपर जो ये काम कर रहा है यूएसए, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह जो है सारा मामला हुआ, और उसके बाद जो हम रीजंस डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी का और यूएनओ का यहाँ पर क्या यहाँ पर स्टांस रहा है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर रशिया ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद चाइना ने क्या स्टेटमेंट दी है, तेहरान ने क्या स्टेटमेंट दी है, उसके बाद अगर यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए एंटोनियो गुतेरेस की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है इसको लेकर, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर जो हमारे परमानेंट एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ है जो उस्मान जदून, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर एकदम से जो यहाँ पर डिबेट स्टार्ट हुई, और यहाँ पर यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी इजलास होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसके जो अंडरस्टैंड करते हैं मैप के जरिए, और फिर हम इसको जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना ये है, हमारे पास जो रहेगा कि इसकी जो ज्योग्राफिकल हमने लोकेशन को अंडरस्टैंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमें टोटली अगर देखने को जो मिल रहा है यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ पर जो है वो टोटली वेनेजुला यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। मैं एक मिनट चेंज कर लूं ताकि आपको चीजें जो है इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरा जो है क्या नजर आता है, वेनेजुला नजर आता है, यहाँ पर इसके जो है कार्कस नजर आता है। लेकिन इसके जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस साइड पे क्या आ रहा है, यहाँ पर
पैसिफिक ओशन की बात की जा रही है। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, बेसिकली पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको जो यूएसए और यहाँ पर क्या है कि वेनेजुला के दरमियान में हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए ना, ये पट्टी और यहाँ पर ये जितने भी हैं, तो ये हमें जजीरे नजर आते हैं, टोटली यहाँ पर आइलैंड नजर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर पनामा भी आ जाता है, पनामा सिटी भी आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला ये और टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टेट्स है और यहाँ पर आइलैंड है। टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए सारे जजीरे हैं और आइलैंड के ऊपर बेस करता है, और यहाँ पर भी है, ठीक है, आइलैंड। तो पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो है अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। तो वेनेजुला की अगर जियोग्राफिकल इंपोर्टेंस की बात की जाए तो हमें यहाँ पर अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। इस साइड जो है यहाँ पर कैरेबियन, यहाँ पर आइलैंड या कैरेबियन सी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर निकोलस मदुरो हैं, जिनको जो है यहाँ पर जो है वो कैप्चर कर लिया गया और अरेस्ट करके जो है यहाँ पर वाशिंगटन के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किया गया मंडे वाले दिन। तो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी ज्योग्राफी समझ आ गई। अब जरा इसके जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर जो मेन चीज रहेगी कि जो यूएसए बेसिकली, ये देखें ये मसला अभी नहीं शुरू हुआ, ये मसला काफी अरसे से जो है ये चल रहा है। यहाँ पर बेसिकली एक ही बात की जा रही है कि यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम डान का एनालिसिस किया तो उसके अंदर भी जो यूएस और वेनेजुला को लेकर और कोलंबिया को लेकर आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया था, एनालाइज किया था। तो यहाँ पर जो यूएसओ को ये यहाँ पर तहफुजात है कि बेसिकली जो कंसर्न्स है कि कोलंबिया की तरफ से या यहाँ पर हमें वेनेजुला या ये नजर आता है जो पोर्टो रिको, तो इनकी तरफ या क्या होता है यहाँ पर जो है ड्रग स्मगलिंग की जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए यूएसए, उसके बाद यहाँ पर यूएसए ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला था जो 74% अगर जो कोकेन है या यहाँ पर नार्को जो ट्रैफिकिंग होती है वो टोटली अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक ओशन से होती है और 74% होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये गार्डियन की न्यूज है जो हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए वेनेजुला की तरफ से अगर देखा जाए या कैरिबियन सी की तरफ से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि सिर्फ 8% यहाँ पर जो है हमें कोकेन या ड्रग स्मगलिंग होती हुई नजर आती है। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट होती है हमें नजर आती है 2020 की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूएस से बेसिकली क्या करता है। ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ, ये 2025 से स्टार्ट से हो रहा है। फिर सितंबर के अंदर क्या किया गया, यहाँ पर जितने भी आप मिलिट्री थोड़ा बेसिस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर रहा यूएसए आपका, ठीक है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये आपका टोटल यहाँ पर यूएसए आ रहा है, ठीक है। अब इनके जो जितने भी ये रेड हमें नजर आ रहे हैं, है ना, बॉल्स, ये टोटली क्या है, यहाँ पर जो है यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बेसिकली लिया इसको गार्डियन न्यूज से लिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें भी यहाँ पर मिलिट्री बेस नजर आती है, गौंतनामो बे नजर हमें आती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रूजवेल्ट रोड हमें नजर आता है, नेवल स्टेशन है यहाँ पर यूएसए का, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर भी देखा जाए ना, यहाँ तक यहाँ पर भी मिलिट्री बेस नजर आती है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें यहाँ पर भी यूएसए की मिलिट्री बेस नजर आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए हमें सोटो कैनो के अंदर एयर बेस हमें नजर आती है यूएसए की। उसके बाद यहाँ पर सीएसएल का मतलब होता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी लोकेशन। ये बेसिकली क्या काम करता है, सर्विलियंस हब इसको बोला जाता है, ये सर्विलियंस हब के तौर पर यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सीएसएल ई सेल्वाडोर के अंदर देखा जाए तो एयरपोर्ट हमें नजर आता है पूरा यहाँ पर यूएसए का। तो अगर यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ पर अगर देखे ना तो ये करीब अगर देखे बिल्कुल जो है वो कैले के पास इसके, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये भी जो है मिलिट्री बेसिस हमें नजर आती है यहाँ पर, जो कैले के यहाँ पर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो है इसको पूरा कंट्रोल करती है। तो अरूबा यहाँ पर एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरे शिप्स नजर आते हैं हमें, यहाँ पर शिप्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर जो है अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अब होता है क्या कि सितंबर के अंदर क्या होता है कि एक बोट्स के ऊपर जो अटैक किया जाता है और इस वजह से किया जाता है कि ये बोट जो है बेसिकली यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग कर रही थी। तो यहाँ पर इस तरह अटैक एयर स्ट्राइक होते रहे यूएसए की तरफ से। फिर क्या हुआ कि अक्टूबर के अंदर फिर मामला जारी रहा, तो यहाँ पर फिर जो है यही बात सामने रखी गई कि यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली ये जो है वो किया जा रहा है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो 83 जो है लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं अकॉर्डिंग टू गार्डियन न्यूज, ठीक है। तो ये
इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर 83 लोग जो है 83 लोग जो है यहाँ पर बेचारे मारे जाते हैं। अब होता क्या कि अब जो रिसेंटली जो प्रीवियस डेज में क्या होता है कि पूरा क्या करता है यूएसए, अब यहाँ पर देखें तो ये पूरा ऐसे जाल बना हुआ है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन यहां पर अगर स्टेशंस की बात की जाए ना, मिलिट्री स्टेशंस की, तो बात की जा रही है कि यहां पर 2000 यहां पर हमें स्टेशंस नजर आते हैं। कितने आते हैं? 2000 हमें मिलिट्री स्टेशंस यहां पर नजर आते हैं, जिस तरह ये इस तरह बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ट्रूप्स की बात की जा रही है, ट्रूप्स बोला जा रहा है कि यहां पर जो है ऑलमोस्ट 12,700 यहां पर जो है वो ट्रूप्स जो है डिप्लॉय किए गए। लेकिन यहां पर इंटरनेशनल जो एनालिस्ट है वो ये बात करते हैं कि यहां पर इस वॉर को या किसी कंट्रोल करने के लिए या इस पूरे एरिया को जो ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है वो 50,000 से लेकर 1,50,000 तक है, 150,000 तक, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये 12,700 ट्रूप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूरा यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी मिलिट्री बेसेस है, स्टेशन है या एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर ये यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो अभी प्रेसिडेंट थे जो यहाँ पर वेनेजुला के, निकोलस मदुरो, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा प्रीवियस डे में क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट मदुरा और उनकी वाइफ को क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद जो बाकी जो सारा कंट्रोल होता है वो ओपोजिशन के पास चला जाता है। अब ओपोजिशन में अगर देखा जाए यहाँ पर डेल्सी रोड्रिगोज हमें यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। उनके भाई भी जो है वो कह ले के पार्लियामेंट के अंदर होते, तो उन्होंने बेसिकली ऑथ लिया है कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट वो हैं, ठीक है। इन टर्म गवर्नमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है कहानी के अंदर। हुआ क्या है कि यहाँ पर निकोलस जो रोड्रिगोज है उनको यूएसए लेकर जाया जाता है, और कल जो मंडे गुजरा है, मंडे वाले दिन क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली उनको पेश किया जाता है। कहाँ पर पेश किया जाता है? बेसिकली जो यूएसए के अंदर जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, और उनके ऊपर जो ब्लेम लगाए जाते हैं वो यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग के, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के यहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं, ब्लेम के यहाँ पर जो है वो ड्रग स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से जो है उनको यहाँ पर क्या किया गया है, नार्को ट्रैफिकिंग की बात कर ले, ठीक है। ये सारे मुद्दे जो हमें अगर नजर आए तो वो सारे जो है यहाँ पर जो उनके ऊपर डाले गए। लेकिन उन्होंने ये कहा सामने से कि मैं जो है ना को एक कह ले कि रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर वेनेजुला का, ठीक है। उनकी वाइफ्स को भी ये बोला गया, तो उनकी वाइफ ने भी यही बोला, जो सिलिया वाइफ है उनकी, तो उन्होंने यही बोला कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ, किसी नार्को ट्रैफिकिंग के साथ हमारा कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज नजर आती है हमें कि जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं वो बेसिकली कहते हैं कि यूएसए जो बार बार यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन कर रहा है यहाँ पर वेस्टर्न हेमस्फीयर के अंदर, तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर कार्कस नजर आता है, और कार्कस जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑयल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेनेजुला क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्लेम कर रहा है यूएसए को कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करना चाहता है पूरा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है इनको। लेकिन यूएसए इस चीज को डिनाई करता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो मार्को रूबियो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स हमें नजर आती हैं, ठीक है, वो भी काफी हार्श स्टेटमेंट्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। सुबह वाले जब हमने डान का एनालिसिस किया तो उसके अंदर हमने डिटेल्स के साथ उसको डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा वेनेजुला के अंदर कंट्रोल उसका चला गया। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ले, जहां पर जो इन टर्म गवर्नमेंट है डेल्सी रोड्रिगोज की, वो बेसिकली बिल्कुल जो एकदम से रेडी हो गए कि हम यूएसए के साथ डायलॉग और कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अब देखें कि किस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है ना। पहले तो उनको बोला जाता था कि जब इनको पकड़ा गया या अरेस्ट किया गया तो यहाँ पर इल्जाम लगाया गया कि किडनैप कर लिया गया है यहाँ पर मदुरो को। लेकिन बाद में जो है एकदम से जो है वो कह ले कि पांसा पलटता है, और यहाँ पर इन टर्म गवर्नमेंट जो है वो रेडी हो जाती है यूएसए के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, और ये बोला जाता है कि हमें यहाँ पर इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर होगी, पूरा यहां पर जो है आपको समझ में आ गया। लेकिन अब जो नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट यहां पर हेयरिंग जो होने जा रही है वो ऑलमोस्ट यहां पर अगर देखा जाए तो आई थिंक 16 मार्च या इस तरह ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो अगर नेक्स्ट जो है अगर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर जो है वो चीजें सामने आएंगी। फिलहाल के लिए जो है वो बिल्कुल जितने भी ब्लेम लगाए गए थे उनके ऊपर, मदुरो के ऊपर, उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया है, यहाँ पर जो है डिनाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा मामला था। अब जो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा
जो है वो क्या करें, एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो इजीली यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ जो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर कि वाई यूएसए वांट्स कंट्रोल ओवर वेनेजुला। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्ड, पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन जैसे हम पहले करते आए। ठीक है, देखिए यूएसए वेनेजुला कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्स कंट्रोल। यहाँ पर जो ब्लेम लगाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है यहाँ पर, उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रिसोर्स कंट्रोल है वन नंबर, दूसरा नंबर पे हमें यहाँ पर नजर आ रही है चीज जो है जियो पॉलिटिकल राइवलरी। क्या नजर आ रही है यहाँ पर? जियो पॉलिटिकल राइवलरी। उसके बाद यहाँ पर क्या नजर आई है? एंटी ड्रग एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद रजीम चेंज एम्बिशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाई स्टैक कन्फ्रंटेशन विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंटायर रीजन। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोबारा हमें न्यू कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म यहाँ पर स्टार्ट हुआ था ट्रंप के दौर में, तो इस चीज को भी देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक मोनरो डॉक्ट्रिन है, ट्रंप मोनरो डॉक्ट्रिन। अब मोनरो डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। मोनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली जो नाम पे रखा गया वो जेम्स मोनरो के नाम पे रखा गया, जो 5th प्रेसिडेंट थे यहाँ पर यूएसए के, जो 1823 में इसके बुनियाद रखी गई। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर जो है कह लें यूरोपियन जो कॉलोनियलिज्म का कह लें कि यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पर अमेरिकन को जो है यहाँ पर स्पेनिश अमेरिकन कॉलोनीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या, मोनरो डॉक्ट्रिन का बेसिकली पर्पस ये था कि ये एक फॉरेन पॉलिसी के एक पोजीशन है जो बिल्कुल किसके अगेंस्ट है, या अपोजिट है या अपोज है, जो जितने भी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है उसके अगेंस्ट है, उसके अपोज है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी यूरोपियन कंट्री आकर जो है हमारे स्टेट को या हमारे कंट्रीज को क्या करे, यहाँ पर जो है कॉलोनी बनाए। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन वो है। तो इसी तरह जो है यहाँ पर ट्रंप जो है यहाँ पर मोनरो डॉक्ट्रिन जो हमें देखने को मिल रही है। तो ट्रंप का कहना यही है कि हमारा रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो कह लें कि एक हेजेमोनी, एक बिहेवियर, या कह लें कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथन किया जा रहा है यूएसए डिस्कोर्स ऑफ पावर को, तो ये देखना है। उसके बाद यहाँ पर वो चाहते हैं कि यहाँ पर डोमिनेंस फोर्स हो पूरे रीजनल लेवल के ऊपर और यहाँ पर हमारा ही कंट्रोल हो। तो ये अगर देखा जाए तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर यूएसए की तरफ से। ठीक है, टोटली अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो ब्लेम है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हमें देखने को बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है कि ये ब्लेम लगाया जाए। यहाँ पर नार्को ट्रैफिकिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टोटली अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो जितने भी कह लें कि यहाँ पर स्मगलिंग की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि जो यूएसए क्लेम करता है, कहता है कि यहाँ पर जो वेनेजुला की तरफ से जो है वो कह लें कि ये स्मगलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले यहाँ पर देखें स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की अगर बात की जाए। ठीक है, हो क्या रहा है कि वेनेजुला होल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पर प्रूवन ऑयल यहाँ पर रिजर्व्स पाए जाते हैं वेनेजुला के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए वाइटल मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर की कैरिबियन पोर्ट्स, यहाँ पर जो कैरिबियन पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरफ से यहाँ पर उसके पैसिफिक ओशन मिल रहा है, एक तरफ उसके क्या कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर अटलांटिक ओशन कर रहा है, और पूरा अगर कहें वो एरिया जो नजर आता है वो रिच कह लें कि रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जिसके अंदर आपका ऑयल आता है, उसके बाद आपके मिनरल्स आते हैं, तो वो टोटली इसके अंदर। लेकिन क्या का यूएसए कॉर्पोरेशंस एंड मिलिट्री इंटरेस्ट सीक टू रिगेन कंट्रोल ओवर दीज रिसोर्सेज आफ्टर अ डेकेड्स ऑफ नेशनलाइजेशन अंडर Chavez and Maduro, making it critical asset for energy security and regional influence। एक चीज हमें यहाँ पर यह नजर आ गई। ठीक है, अब एक देखा जाए तो हम डान का लास्ट टाइम का एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पर हमें जो है न्यू कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात की जा रही है, उसके अंदर जो उसका बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया जाएगा उसको भी यहाँ पर ट्रंप चेयर करेंगे और 2 इयर्स के लिए होगा। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बनाई जा रही है उसका जो जनरल होगा वो भी यूएस का होगा। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है तो एकदम फिर जो है यहाँ पर जो है कॉलोनी बनाए जाने की बात की जा रही है। तो क्या वेनेजुला के साथ भी ये होगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए पॉलिटिकल मोटिव की बात की जाए यहाँ पर, तो क्या नजर आता है यहाँ पर यूएसए गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड इट्स मिलिट्री कैंपेन्स एट ए टारगेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिंक्ड टू द मदुरो रजीम। अब कुछ क्राइम्स भी है जो लिंक किए जा रहे हैं बेसिकली जितने भी किसके साथ, मदुरो के साथ। हाउएवर रजीम चेंज टू इंस्टॉल अ यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट्स
remains central objectives aiming to reverse authoritarian rule and restore pro-western leadership। अब समझ आ गई कि यहाँ पर प्रो वेस्टर्न लीडरशिप को बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहा है। हो क्या रहा है कि जिस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा, इराक के अंदर अभी रिसेंटली जो है प्रीवियस मंथ में यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रो ईरानियन ग्रुप हमें यहाँ पर इराक के अंदर देखने को मिलता है, जो भी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यूएसए की तरफ से ये प्रेशर है इराक के अंदर कि यहाँ पर जो प्रो ईरानियन ग्रुप्स है उनको यहाँ पर से एग्जाइल किया जाए, निकाला जाए, कोलिशन गवर्नमेंट में उनको यहाँ पर जो है वो शामिल ना किया जाए। तो ये सेम सिचुएशन हमें जो यहाँ पर नजर आ रही है, रेजिम चेंज वाला पूरा चक्कर, तो ये हमें यहाँ पर नजर आते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो लीडरशिप आए वो अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास जो रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये लेक्चर, मिलिट्री एक्शन की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पर जनवरी 2026 के अंदर क्या हुआ, यूएसए फोर्सेस लॉन्च स्ट्राइक्स एंड कैप्चर्ड निकोलो मदुरो एंड अंडर ड्रग चार्जेस। दिस फॉलोड years of escalating sanctions, covert operations, military build-up in the Caribbean through Operation Southern Spear। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपने ये जो सदरन यहाँ पर जो ऑपरेशन सदरन स्पेयर हमें नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें नजर आता है, जिसके जरिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की बात की जाए, यहाँ पर क्यों करना चाहता है यहाँ पर बेसिकली, तो उसको लग रहा है कि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू मोनरो डॉक्ट्रिन, ट्रंप मोनरो डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि यूएसए ये नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री आकर क्या करे, उसके रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो हेजमनी अपनी जमाए। जैसे मतलब यूएसए कर रहा है ना, यूएसए क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर एशिया के अंदर क्या कर रहा है कि जो ताइवान को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो किसका यहाँ पर प्रोविंस कंसीडर किया जा रहा है, वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाइना को प्रोविंस कंसीडर किया जा रहा है। उधर से जापान हमें नजर आता है, इधर से कंबोडिया और थाईलैंड हमें देखने को मिलते हैं। तो चाइना को भी ये काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ये यूएसए जो है हमारी तरफ आकर क्या करता है, हमारे ही अराउंड क्या करना है, एक जो है वो कह ले के डोमिनेंस हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है यूएसए की। तो ये यूएसए भी यही चाहता है कि हमारे भी इर्द गिर्द या रीजनल लेवल के ऊपर कोई फॉरेन यहाँ पर जो है कोई कंट्री आकर जो है यहाँ पर जो है वो अपना राज ना करना शुरू कर दे या कॉलोनी ना बना ले। तो इस चीज ये बेसिकली मेन चीज है, ठीक है। इंटरवेंशन की अगर बात की जाए, ठीक है, उसके बाद अगर इंटरवेंशन रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर यूएसए स्ट्रेटजी टू रीअसर्ट डोमिनेंस इन लैटिन अमेरिका एंड geopolitical competition, China, Russia, Iran, who actively support the Maduro regime through economic aid and military cooperation। अगर यहाँ पर देखा जाए चाइना और रशिया और ईरान अगर देखा जाए तो मदुरो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो प्रीवियस फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अभी तो नहीं है, लेकिन उनको क्या किया जाता है यहाँ पर जो है वो मिलिट्री सपोर्ट, यहाँ पर मिलिट्री एड जो है यहाँ पर जो है दी जाती है, इकोनॉमिक एड दी जाती है यहाँ पर मदुरो को, ठीक है। और कौन देता है यहाँ पर, चाइना, रशिया और ईरान। अकॉर्डिंग टू द गार्डियन न्यूज अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो द कॉन्फ्लिक्ट हैज ट्रिगर्ड मैस माइग्रेशन विद मिलियंस फ्लीइंग वेनेजुएला, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल रिप्रेशन। अब जो करंट यहाँ पर हमें सिचुएशन देखने को मिलती है तो यहाँ पर पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, एंड टर्म गवर्नमेंट आ चुकी है, डेल्सी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, रोड्स रिगोस जो है वो हैं बिल्कुल। और दिस एक्सोडस हैज इंटेंसिफाइड यूएसए बॉर्डर pressures with USA citing migration control and drug flow prevention as a partial justification for intervention, ठीक है। रीजनल इंपैक्ट की बात की जाए, क्रिटिक्स बार बार ये कह रहे हैं warn of the risk prolonged instability and potential backlash across the Latin America and the intervention has profound हमें यहाँ पर जो रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है, अभी जो रिसेंटली अगर देखा जाए यहाँ पर जो है वो मारे लोगों के अंदर यहाँ पर बेसिकली जहाँ पे ट्रंप ने यहाँ पर जो है वो कह ले के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीवी के साथ तो बोला, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ जो वार्न किया यहाँ पर मैक्सिको के यहाँ पर कोलंबिया के प्रेसिडेंट को, ठीक है, गोस्तावा को, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कोलंबिया के, क्यूबा को,
पोर्टो रिको को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पर जो उन्होंने वार्न किया है कि ये लोग भी जो है यहाँ पर जो है इसके अंदर शामिल है, और जो ये हमारा ऑपरेशन है ये यहाँ तक ही नहीं रहेगा, इससे आगे भी जो है हम जाएंगे। तो ये ट्रंप की यहाँ पर स्टेटमेंट हमें नजर आती है कि किस तरह जो है रीजनल लेवल के ऊपर हमें जो एक हेजेमोनिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो अमेरिकन ग्लोबल जेंडारम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जेंडारम का मतलब होता है यहाँ पर कांस्टेबली फोर्स की बात करें या यहाँ पर हम पुलिस फोर्स की बात कर सकते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है हमारे पास कि जो अभी न्यू कॉलोनियलिज्म वाला जो हमें कॉन्सेप्ट या एक उसका जो एक डर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद इंपीरियलिस्टिक एक बार फिर जो है वो यहाँ पर सिस्टम क्या यहाँ पर वो इन्फोर्स हो पाएगा, इस चीज को भी देखना है। जिस तरह जो है यूएसए अपनी जो है पॉलिसी अकॉर्डिंग टू नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, अब आपको पता यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट अगर देखा जाए फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि अमेरिका फर्स्ट। अगर देखा जाए तो वो चाहता है कि दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिका फर्स्ट नंबर पर हो। तो ये नेशनल सिक्योरिटी नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी की फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो किस तरह जो है अपने रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल करना चाहता है और देन फिर जो है आगे जो है चीजों को डील करना चाहता है, ताकि जो ट्रंप मोनरो डॉक्ट्रिन है उसको प्रॉपरली यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए और कोई बाहर से कंट्री आकर जो है किसी को भी यहाँ पर कॉलोनी ना बनाए। क्योंकि यहाँ पर रशिया चाइना जो है यहाँ पर वेनेजुला के अंदर यहाँ पर जो हमें कह ले के बढ़ता इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। हालांकि जब यहाँ पर अरब वॉर होते हैं यहाँ पर हमें 1970s के अंदर नजर आती है, तो उस वक्त भी हमें कुछ यहाँ पर तासुर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर डॉलर को यहाँ पर चैलेंज किया गया था और अभी भी वही चीज नजर आती है डी डॉलराइजेशन वाली। तो डी डॉलराइजेशन के बारे में यू नो वेरी वेल कि ब्राजील उसके अंदर आता है, आपका पूरा ब्रिक्स अंदर आता है कि ब्राजील, इंडिया, हमें चाइना, रशिया देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है। अभी G20 जो साउथ अफ्रीका के अंदर होती है तो उसको भी जो है यहाँ पर यूएसए अटेंड नहीं करता। तो यहां पर देखा जाए तो एक रीजन ये भी नजर आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या यहां पर स्टांस है, क्या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, रशिया ने क्या बोला है, यहां पर चाइना ने क्या बोला है। उसके बाद अगर देखा जाए तेहरान ने, पाकिस्तान ने यहां पर क्या देखा है। सबसे बड़ी बात जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एंटोनियो गुतेरेस ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो टेंशन एस्केलेट हुई है ये बेसिकली रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और डीप कंसर्न अपने जाहिर किया है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने भी यही बात की है। यहाँ पर जो हमारे उस्मान जदून है एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ, तो उन्होंने भी यही बात की है कि यहाँ पर ये जो वार्न किया है कि ये एक रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के जो पीस है या सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो रशिया ने भी यही चीज को सामने रखते हुए कहा कि ये इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पर यूएसए को, और यहाँ पर जिस तरह इसको कैप्चर किया गया, अरेस्ट किया गया, ये इंटरनेशनल लॉ जो है कह ले कि या यूएनओ के जो चार्टर है जो कह ले कि स्टेट की सॉवरेंटी होती है उसको यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, यहाँ पर डिलैपिडेटेड किया गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चाइना ने भी यही स्टेटमेंट्स दी हैं। और ईरान की अगर बात की जाए तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर अगर यूएसए रशिया के दरमियान में ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो यूएसए और चाइना के दरमियान में कंपटीशन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अभी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए और ईरान के दरमियान में जो है हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर जो 12 डे वॉर हुई थी यहाँ पर इजराइल और ईरान के दरमियान में, तो यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए ने जो है 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो ईरान के यहाँ पर अटैक किया था यहाँ पर, तो कि वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को यहाँ पर ना बढ़ा पाए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जितने भी कंट्रीज हैं ये वो हैं जो उनके साथ जो ऑलरेडी वॉर में शामिल है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जो है आपने नोट डाउन करना है। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता हो कि आपकी एंगेजमेंट का हमें पता चले कि आप लोग यहाँ पर एंगेज करते हैं, ठीक है।